हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपली। और आज हम क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 के 12वें पाठ को पढ़ेंगे। द्वादश पाठ है, 12वां पाठ विद्या धनम। इसमें विद्या रूपी धन की महिमा का वर्णन किया गया है। तो अब पहला श्लोक इसमें पढ़ते हैं। इसमें कुल 4 श्लोक दिए गए हैं। तो पहला है, देखिए, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातुभाज्यम न च भारकारी वै कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। इसका क्या अर्थ है, देखिए। न चोर हार्य, न मतलब नहीं, चोर हार्य चोर चुरा नहीं सकता। न च राजहार्य, न और राजा उसे हरण कर सकता है। न भ्रातुभाज्यम, ना ही उसे भाई जो है वो क्या कर सकता है, बांट सकता है। न च भारकारी, और न ही वो भारकारी मतलब बाहरी है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, विद्या एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता और राजा जो है उसका हरण नहीं कर सकता, भाई उसे विभाजित नहीं कर सकता और ना ही वो बाहरी है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय मतलब खर्च करने पर, कृते मतलब करने पर, वर्धित मतलब बढ़ता है, ई ए मतलब ही, नित्यम हमेशा। विद्या धनम, विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब विद्या एक ऐसा धन है जो खर्च करने पर बढ़ता है। क्या विद्या एक ऐसा धन है जो हमेशा खर्च करने पर क्या होता है, बढ़ता है। और विद्या धन सभी धनों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें क्या बताया, हमें विद्या की महिमा का गुणगान किया है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना ही राजा हरण कर सकता है, ना ही भाइयों में बांटा जा सकता है और ना ही वो भारी है। और खर्च करने पर विद्या धन हमेशा ही बढ़ता है और विद्या धन सब धनों में सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट इज विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यशय सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजते न ही धनम विद्या विहीन पुषु। विद्या नाम नरस्य, विद्या नाम जो है नरस्य मनुष्य का, रूपम अधिक, रूपम मतलब सुंदरता को अधिक, और प्रचन्न गुप्तम मतलब छिपा हुआ धन है। विद्या भोगकारी, विद्या जो है वो भोग करने योग्य है, यश देने वाली है, सुखकारी है और विद्या गुरुओं की गुरु है। तो इस पूरे का अर्थ क्या बना इस पूरी लाइन का, विद्या मनुष्य का सबसे सुंदर रूप है, छिपा हुआ धन है। विद्या जो है वो क्या है, भोग करने योग्य है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है और विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजने विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या जो है बंधुजने मतलब क्या होगा, भाइयों जैसी। विदेश गमने, जब हम विदेश जाते हैं तो भाइयों के समान क्या है, विद्या है। विद्या परा देवता, और विद्या जो है वो परा मतलब सबसे बड़ा, विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूजते, और विद्या को ही राजा जो है वो पूजा करते हैं, ना ही धनम, ना कि धन की। और विद्या विहीन पशु, जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं है वह पशु के समान है। तो क्या है, विद्या जो है वो क्या है, विदेश जाने पर जो है भाई के समान है। विद्या सबसे बड़ा देवता है, विद्या को ही राजा पूजते हैं, ना कि धन को पूजते हैं। और विद्या के बिना जो मनुष्य है वह पशु के समान है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा श्लोक। अब तीसरे श्लोक पे आते हैं। तीसरा श्लोक है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारो न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपन न कुसुम नालंकृता मूर्धजा वाने का समंगलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते शीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम।
तो अब पहली लाइन देखते हैं। केयूरा मतलब केयूरा क्या होगा, बाजूबंद। नए विभूषयंती मतलब सुशोभित नहीं करता है, पुरुषम मनुष्य को। हारा न चंद्रोज्वला और चंद्र के समान उज्जवल भी हार भी उसे सुशोभित नहीं करता है। न स्नानम ना ही स्नान करना, न विलेपन ना ही कोई सुगंधित विलेप मतलब लेप करना, न कुसुमम और ना ही कोई फूल, ना लिंकृता मूर्धजा। मूर्धजा मतलब सजे हुए बाल, बालों को हम क्या बोलेंगे, मूर्धजा। मतलब क्या है इसका, मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करता, नहीं चंद्र के समान उज्जवल हार सुशोभित करता है, ना ही स्नान करना, ना ही कोई लेप लगाना, ना फूल और ना ही सजे हुए बाल सुशोभित करते हैं। वाणे का सलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणे का एक वाणी ही है, समलंग करोति मतलब उसे सुसज्जित करती है, किसको, पुरुषम को, या संस्कृता धार्यते जो क्या होगी, संस्कृत युक्त धारण की जाती है। शीयंते अखिल भाषुने मतलब क्या होगा, जितने भी आभूषण हैं वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शीयंते मतलब नष्ट हो जाते हैं, अखिल मतलब सारे, भूषणानी सारे मतलब आभूषण। सततम निरंतर, वाग भूषणम भूषणम लेकिन जो वाणी रूपी भूषण है वह हमेशा सुशोभित करता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, वाणी का जो पुरुष है उसको क्या होगा, ना तो बाजूबंद सुशोभित करता है, ना ही चंद्र के समान उज्जवल हार सुशोभित करता है, ना स्नान सुशोभित करता है, ना कोई सुगंधित लेप, ना फूल और ना ही सजे हुए बाल सुशोभित करते हैं। एक वाणी ही उसे क्या करती है, सुशोभित करती है, जो संस्कार युक्त धारण की जाती है। सारे आभूषण तो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन निरंतर जो है कौन सा आभूषण हमेशा रहता है, सुशोभित करता है, वो कौन सा, वाणी रूपी जो विद्या से हमें प्राप्त जो संस्कार जो मिलते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, सुशोभित रहते हैं। लास्ट श्लोक जो है इसका वो है 4th श्लोक। अब हम वो पढ़ते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्येशे चाश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नित्रम तृतीयम च सा सत्कार्यन्तनम कुलस्य महिमा रत्नेर्वीणा भूषणम तस्माद अन्योपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अब इसका क्या अर्थ देखिए। विद्या नाम, विद्या का नाम जो है नरस्य मनुष्य को, कीर्तिर्तुला कीर्ति तुला मतलब कीर्ति के समान अतुल्य। ये कीर्ति तुला का अर्थ क्या बना है, कीर्ति का अतुल्य है, ठीक है। भाग्य शे, और जो भाग्य कमजोर हो, क्षय मतलब कमजोर हो जाने पर, चा आश्रय, चा मीन्स जय और आश्रय मीन्स आश्रय देने वाली, और भाग्य के जब कमजोर हो जाता है तो हमें विद्या ही आश्रय देती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, विद्या मनुष्य के लिए अतुल्य कीर्ति है। जो विद्या है वो मानव के लिए अतुल्य कीर्ति है, और भाग्य ये कमजोर हो जाने पर आश्रय देने वाली है। धेनु काम दुधा, काम धेनु रूपी जो गाय होती है उसके समान इच्छाओं को पूरा करने वाली है। और क्या है, रतिश्चय विरह, और जब विरह होता है तो वो तब क्या है, विरह में रति के समान है। चय है तो क्या होगा, और विरह में रति के समान है। नेत्रम तृतीयम, और वह तीसरे नेत्र की तरह है। तो क्या है, विद्या एक ऐसा है जो क्या करती है, अतुल्य कीर्ति है, भाग्य कमजोर हो जाने पर आश्रय देती है, कामधेनु रूपी गाय के समान इच्छाएं पूरी करती है, और विरह में रति के समान है, और तीसरे नेत्र के समान भी क्या है, विद्या है। नेक्स्ट इज सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा रत्नेर विना भूषणम। सत्कार्य रत्नम मतलब सत्कार्यों के लिए, कुलस्य कुल, महिमा कुल की महिमा है, रत्नेर विना, बिना रत्न का आभूषण है। इसलिए क्या होगा, जो विद्या है वो क्या है, सत्कार्यों के लिए कुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण है। तस्माद अन्योपेक्षे, इसलिए, तस्माद मतलब इसलिए, अन्य सभी जो भी विषयम का अर्थ क्या होगा, चीजों को छोड़कर, उपेक्षम मतलब छोड़कर, इसलिए अन्य सभी
चीजों को छोड़कर, तस्मात् का मतलब इसलिए, अन्य मतलब अन्य, सभी सर्वह, और चीजें विषय मतलब चीजें, उपेक्षा मतलब छोड़कर, इसलिए अन्य सभी चीजों को छोड़कर विद्या अधिकारम कुरु, विद्या जो है पर अधिकार करो। इसलिए सब चीजों को छोड़ दो और हमें किस पर अधिकार करना चाहिए? विद्या पर, क्योंकि विद्या ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ धन है। तो दोबारा से इसका अर्थ समझते हैं। विद्या मनुष्य की अतुल्य कृति है, भाग्य के कमजोर हो जाने पर आश्रय प्रदान करती है, कामधेनु रूपी गाय के समान इच्छा पूरी करती है, विरह में रति के समान है, और तीसरे नेत्र के समान भी विद्या है, और सत्कार कार्यों के लिए कुल की महिमा है, और बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी वस्तुओं को छोड़कर विद्या पर अधिकार करना चाहिए। तो ये थे हमारे इस पाठ के श्लोक। होप है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।